अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, बेहतरीन होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। और मेरे पास बहुत सारे व्लॉग्स जो हैं वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। आपने बिल्कुल भी गायब नहीं होना, स्टे ट्यून रहना है और इसी तरीके से मेरे व्लॉग्स को बहुत ज़रा प्यार देते रहना। वो इस वजह से ताकि मैं और मज़ीद अच्छे व्लॉग्स ला सकूँ। और अभी आप देख रहे होंगे कि मैं अभी तक मतलब शादी के अभी ऑलमोस्ट शादी डन हो चुकी है, लेकिन व्लॉग्स इतने पेंडिंग है कि जब तक वो नहीं दूंगी तब तक मैं और व्लॉग्स भी नहीं दे सकती, क्योंकि पैटर्न ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे अभी तक शादी का लहंगा सेलेक्ट नहीं हुआ था। ये उन दिनों का व्लॉग है। व्लॉग मैंने जो है वो बना लिया था बट एडिट नहीं कर पाई। अभी मैं वलीमे का ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी और फर्स्ट डे का भी दोनों दिनों का ड्रेस जो है वो मैंने सेलेक्ट करना था, लेकिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था और मुझे पसंद भी नहीं आ रहे थे। बहुत मुश्किल से, एक तो मुझे चॉइस करने में इतना ज़्यादा इशू होता है कि मैं बहुत ही नील हूँ इस बारे में कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे कौन सा ड्रेस जो है वो सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा कलर सेलेक्ट करना चाहिए, किस में मैं अच्छी लगूँगी। बहुत ज़्यादा चूज़ करके चीज़ें मैंने सेलेक्ट की थी। इस शॉप वाले ने हालांकि मेरी बहुत ज़्यादा मदद की हर चीज़ में। मुझे हर एक कलर, हर एक पैटर्न समझाने की कोशिश की। ये आइस ब्लू कलर था, उसके बावजूद भी मुझे कोई भी कलर जो है वो सिलेक्शन में समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा कलर लूँ। पीच लूँ, वाइट लूँ, आइस ब्लू लूँ, या ये फ्रोज़ी या मिंट टाइप पिस्ताशियो कलर है ये लूँ। मतलब हर चीज़ को अच्छे तरीके से खोल के उन्होंने दिखाया और इनके काम बहुत नफीस, बहुत प्यारा था। एक मुझे ये वाला ड्रेस बहुत अच्छा लगा था क्योंकि इसका काम और इसकी जो चीज़ थी वो बहुत अच्छी बनी हुई थी और दिखने में भी ये बहुत आउट क्लास लुक दे रहा था, लेकिन इसका दुपट्टा बहुत छोटा था। तो मुझे मतलब ये वाला कलर बहुत पसंद भी आया था और अच्छा भी लगा था, काम बहुत अच्छा था। लेकिन मैंने सेलेक्ट नहीं किया था क्योंकि इसका दुपट्टा जो है वो काफ़ी छोटा था और ऑर्डर के लिए मेरे पास इतने दिन नहीं थे कि मैं इनको स्पेशली एक और नए दुपट्टे का ऑर्डर देती। तो उन्होंने कहा था कि हमें मज़ीद दिन रिक्वायर्ड होंगे, अगर आप देती हैं तो वाई नॉट, हम आपको बना के दे देंगे। उसके बाद ये एक लहंगे का ऑप्शन था जो मुझे बहुत पसंद आया था क्योंकि ये इकरा अज़ीज़ वाला लहंगा था। आप लोगों ने देखा होगा जब इकरा अज़ीज़ की शादी हुई थी तो उसने यही लहंगा चॉइस की थी और वो बहुत बेहतरीन भी लग रहा था, लेकिन ये थोड़ी रफ़ कंडीशन में था, इस वजह से मैंने नहीं लिया। एक और भी मैंने देखा था, सेलेक्ट मैंने कर लिए थे वो, तो अब आप लोगों ने देख लिया। तो अल्लाह करके मैंने अपने दोनों ड्रेस के जो लहंगे हैं वो जो है फाइनलाइज़ कर लिए थे, ठीक है। और अब मैं आई थी अपनी ज्वेलरी देखने क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन होता है जी ज्वेलरी ने भी ना मेरे बहुत ही दिमाग की फीटी की है, ठीक है। मैं बहुत सारे ऑप्शंस देख रही थी बट मुझे कुंदन में ऑप्शंस चाहिए थे। आजकल कुंदन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और जो वलीमे की ज्वेलरी थी वो भी इस तरह वाली ज्वेलरी बहुत ट्रेंडिंग में है आजकल। डेफिनेटली ट्रेंडिंग के साथ जब आप चलते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और मैं चाहती थी कि मेरी हर चीज़ मतलब परफेक्ट से भी ज़्यादा परफेक्ट हो, सबसे ज़्यादा अच्छी लगे। मतलब हर दुल्हन का शायद ये माइंड होता है, हर बंदे का ये होता है कि भाई वो सबसे अच्छा लगे, सबसे परफेक्ट चीज़ें हों। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें सेलेक्ट करके वापस आ चुकी थी और अपना तमाम जो चीज़ें थी मुझे पैकिंग करनी थी ससुराल के लिए, तो अपनी सारी चीज़ें जो है वो मैं रख रही थी अपने टैची केस में, सूट केस में वगैरह में, ठीक है। जो चीज़ें मुझे ज़रूरत है उन चीज़ों में मैं सब चीज़ें रख रही। तो यहाँ जितनी भी पैकिंग थी वो ऑलमोस्ट मैं वो कर रही थी। जो चीज़ें थी मेकअप में, जो चीज़ें मुझे रखनी थी, लेकर जानी थी, वो मैंने पहले से ही पैक कर दी थी। और यह मैं ब्रश को दिखा रही थी कि इसमें ये चीज़ें हैं। तो बस जो काम होते हैं दुल्हन के, अपनी चीज़ें सेट करके रखना, पूरी करके रखना, किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है, बस यही काम होते हैं नॉर्मली। तो जो भी हो रहा था ना, मैं उन सब की क्लिप साथ साथ लेती जा रही। यहाँ पे मेरी जितनी भी लिपस्टिक्स वगैरह थी वो रख रही थी और मेकअप जो है वो मेरा टोटली इंग्लैंड से आया था, मेरी कज़न ने भेजा था, थैंक यू सो मच। और ये सारा मेकअप मैं इसी वजह से देख रही थी कि क्या क्या मेकअप है जो इंग्लैंड से आया है और बहुत अच्छी चीज़ें थी। तमाम चीज़ें जो थी वो काफ़ी ब्रांडेड थी और अच्छे लॉन्ग टाइम तक यूज़ होंगी। 2-3 किस्म की मेरी जो थी वो बेसिस थी, कंसीलर था, कंटोरिंग, ऑलमोस्ट सब कुछ था। ये फिर से एक अगले दिन का व्लॉग शुरू हो रहा है यहाँ से, क्योंकि मैंने अगले दिन ये क्लिप रिकॉर्ड की थी और अगले दिन हम फिर से जो वलीमे का ड्रेस है वो फाइनल करने गए थे, जो उसका कलर था। उन्होंने कहा था आप एक बार अगेन आ जाएं ताकि हम आपको दिखा दें। आप वलीम उस दिन जिस दिन मैं गई थी एक शॉप पे, उस पर मुझे पसंद नहीं आए थे, मैं आपको बताया था। एक मुझे पसंद आया था लेकिन उसके बाद वो मैंने कहा कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। इसका जो घर आई तो मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, इसका जो घेर है वो अच्छा नहीं है और मुझे इसको चेंज कराना है। तो और मज़ीद मुख्तलिफ
मुख्तलिफ जो ड्रेसेस हैं वो मैं यहाँ पे देख रही थी। तो वलीमे के ड्रेस को चूज़ करने के लिए मैंने इतने अपने दिमाग की और उस शॉप वाले भाई के दिमाग की फीटी की है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इवन कि वो मुझे ये उसका किसी बहुत ही अच्छे ब्रांड का जो है वो नाम भी बता रहा था। मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं है कि ये उसकी कॉपी है तो आप ये रख लें, बहुत ट्रेंडिंग है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। बट मैंने कहा भाई स्किन कलर तो मैंने रखना ही नहीं है, ठीक है। मुझे ये गोल्डन कलर नहीं चाहिए क्योंकि आपको पता है कि पहले दिन में भी गोल्डन रेड में तो फिर दोनों दिनों में सेम हो जाता है। तो ये कलर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए जनाब। इस वजह से हालांकि इस बंदे ने मुझे फुल एग्री किया कि बाजी ये बहुत प्यारा कलर है, बहुत अच्छे ब्रांड का है, आप एक बार ट्राई करें, आप एक बार देखें, बहुत अच्छा लगेगा। बट मैंने कहा भाई अगर मुझे पसंद नहीं आ रहा तो किसी सूरत ये मैं नहीं लेने वाली। मेरी जो प्रेफरेंस थी वलीमे के लिहाज से वो थी टेल, ठीक है। मुझे चाहिए था टेल वाला ड्रेस, ये भी टेल वाला ड्रेस था, ठीक है। अब समझ नहीं आ रही थी कि कलर जो है वो पिंक है और मुझे पिंक कलर नहीं चाहिए था। उसके बाद हम लोग ये कुछ और ड्रेसेस देख रहे थे, ठीक है जी। तो ये एक ब्लू वाला कलर मुझे बहुत ही यूनिक सा लगा था। मुझे ऐसे आर्टिकल बहुत पसंद आते हैं जिन पे लाइट टाइट सा काम हुआ होता है। तो मैंने इनसे लगे हाथ ये भी पूछ लिया क्योंकि अब्रिश भी साथ थी, उससे भी लेने थे। हमने पार्टी वेयर्स पूछे हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छे अच्छे थे। बहुत मतलब आप अपने बजट के अकॉर्डिंग सब चीज़ें सेट कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं होती। जिस तरह का इंसान का बजट होता है वो उसी तरीके से उसको कैरी कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमारे पास मेहंदी के भी अवेलेबल थे कि ये वाला एक ऑप्शन भी अवेलेबल था। इसका इस तरह का कलर था और स्काई, इसको क्या कहते हैं, मिंट सा। इसके ऊपर दुपट्टा था, नीचे लहंगा था और दुपट्टा काफ़ी नाइस था इसका। चोली के ऊपर प्रॉपर काम हुआ था, लहंगे पे भी काम हुआ था। ये इस तरह से इसकी पूरी लुक थी। तो यहाँ पे मैं सारा मैच कर रही थी। वो ये जो शॉपकीपर था मुझे कह रहा था कि बाजी आप सेलेक्ट कर लें, आप अगर कोई कलर्स में चेंजिंग करवाना चाहती हैं तो वो भी हो जाएगी, मसले वाली बात नहीं है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा कलर का इशू था और कलर की वजह से मुझे कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था इतना। पूछा था और उसने कहा था ये मेकअप बॉक्स से 6000 मतलब हम लोग मिक्स शॉपिंग कर रहे थे, हमें समझ नहीं आ रही थी हम क्या चीज़ लेने जा रहे थे और क्या चीज़ ले के वापस आ रहे थे। तो सीन यही था हमारे साथ। हम लेने, ड्रेसेस लेने और हर चीज़ पूरी करने के बाद हमें नज़र आ गई ये वाली शॉप। तो हम बेडशीट्स वगैरह देखने लग पड़े और कुछ बेडशीट्स तो बहुत कमाल की थी। जैसे कि ये वाली भी मुझे पसंद आ रही थी काफ़ी और मेरा माइंड था। बेडशीट्स ऑलरेडी ली हुई थी सामान वगैरह में, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे जैसे शादी मेरी करीब है, चीज़ें करीब है, तो मेरे अंदर वो शादीशुदा औरतों वाली फीलिंग्स आ रही थी ना, जैसे घर के लिए चीज़ें जोड़ती हैं। बस मेरे अंदर भी वही चीज़ थी कि कोई ना कोई चीज़ रह ना जाए, मतलब अच्छी हो जो भी है। खैर उसके बाद हमें बहुत सख्त वाली भूख लगी थी। जाहिर सी बात है जब इतना घूम फिर लो तो भूख तो लगती है। फिर यहाँ पे पुराने किले में बहुत ही मशहूर तरीन चाट वाली शॉप है, तो हम यहाँ आए थे चाट। उसके बाद एवरीवन अगले दिन एक और चक्कर लगाया हमारा रावी सेंटर। मतलब ये दिन इतने थे कि हम रोज़ बाज़ार, सुबह शाम, रोज़ मार्केट, रोज़ किसी न किसी जगह, रोज़ नई से नई फटीक। तो यहाँ पे मैं और अलिशबा साथ आए थे, ठीक है। हमें अपने कपड़ों के साथ की शमीज़ें और शलवारें जो हैं वो बाई करनी थी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी जो रहती थी, पेंडिंग थी, जैसे कि लेसेस वगैरह कपड़ों पर। डेफिनेटली हर लड़की का होता है जितने मर्जी बने बनाए कपड़े ले लो, लेकिन जो अनस्टिच की लुक होती है ना वो अनस्टिच की ही होती है। और यहाँ पे ये दुपट्टे वगैरह मैं पूछ रही थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने अपनी अम्मी वाली साइड पे दुपट्टे पूछे थे तो वो बहुत एक्सपेंसिव बताए थे। तो ये बहुत रिजनेबल भाई बता रहे थे दुपट्टे। याद ही नहीं रहता इतने टाइम से गन दिखान दे रहे हम लोग। पता है क्यों शादी की तैयारियां कर रही हूँ, वो तो दे नहीं थी। मैंने कहा कुछ दिनों बाद दूँगी जब थोड़ा सा नज़दीक आ जाएगा।
अच्छा, तो उस खान भाई के साथ अच्छी खासी बहस करने के बाद हमने जो है वो अपने तमाम काम निकलवा लिए, मतलब हमें सब चीज़ें मिल गई। और यहाँ मुझे एक फ़्रॉक के लिए कपड़ा चाहिए था, ठीक है, वो मैं ढूंढ रही थी, बट कपड़े का कलर सेलेक्ट नहीं कर पा रही थी कि कपड़े का कलर कौन सा सेलेक्ट करूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे डिफरेंट जो स्टफ़ है ये खान भाई मुझे दिखा रहा था, बट आई डोंट नो कि मुझे कौन सा कपड़ा सेलेक्ट करना चाहिए। ये ब्लैक वाला मुझे नज़र आ रहा था, बहुत ही कोई डिफरेंट सा कलर था, बट मैं इस कपड़े में और इस कलर्स में जाना नहीं चाहती थी। इस जो कपड़े में कलर थे वो टोटल 3-4 कलर थे, बहुत डार्क थे। मुझे डार्क कलर, ब्लैक और इस तरह वाले कलर चाहिए नहीं थे, मुझे कोई लाइट कलर चाहिए था। और कपड़ा भी कुछ ऐसा ही चाहिए था जिस पे मेरा वो फ्रॉक बन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। खैर, मैंने ओखा सोखा अपना कपड़ा जो है वो डिसाइड कर लिया। सारे ड्रेसेस सिलेक्ट हो चुके थे, लेकिन जो सबसे पहला फंक्शन था जिसको कहते हैं मेहंदी, उसका कोई ड्रेस अभी तक सिलेक्ट ही नहीं था। मैंने बहुत जगह पे देखा, बट मेरे दिल को कोई टच नहीं कर रहा था। एक होता है ना, पहली टच में बंदे को पता चलता है ये चीज़। कितना फ्लेयर आता तो है? बहुत सर्च किया मैंने, बट मुझे कोई मेहंदी का ड्रेस पसंद नहीं आया। यार अब मुझे ना हर हाल में मेरे पास बस इतना रश। स्टार्ट करो। अल्लाह करे आपकी रोज़ अच्छी हो। मुझे लग तो ताज़े रहे हैं, गरम हाँ, इसलिए मैंने देख के उसको बोला, मैंने कम करके दो। एक ये है, एक ये बड़ा खूबसूरत पीस है। हाँ, ये देखो, ये भी प्यारा लग रहा है लिशबा। बस ये थोड़ा भारी हो जाता है ना, मैं कहती हूँ थोड़ा हाँ, हल्का वो हल्का लाइट सा से थोड़ा अच्छा था। ये वाला प्यारा है। लाइट में चाहिए तो ये हाँ, ये दिखाएं। ये बहुत ही अजीब सा है ये यार, घटिया क्वालिटी। नहीं बोला ये नहीं। जितने आप देख रहे हैं ना, इतना आसान नहीं था ये सब करना, मतलब बहुत सारे कामों के बाद लेते हैं आपसे इजाज़त, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी बिल्कुल सारी वीडियोस का इंतज़ार करना है, सारी वीडियोस आपके लिए मैंने बना के रखी हुई हैं, बस एडिट करके पोस्ट करनी है। इंशाल्लाह वो काम भी जल्दी जो है वो ख़त्म करेंगे। अब यहाँ से हम जा रहे थे जी घर, और मिलते हैं एक नई वीडियो में नए दिन के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में बहुत 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 सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।